कल भी बाबा के महावाक्य, खजाने सब खजानों से भरपूर, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बैठे हैं ना, रिचेस्ट इन द कल्प। बहुत बड़ा रहस्य है ये। पूरे कल्प में जो सबसे अधिक धनवान रहे हैं वो बाबा के बच्चे, जो यहाँ सर्व ईश्वरीय खजानों से भरपूर हुए, वो जन्म जन्म स्थूल खजानों से संपन्न रहे। तो बाबा हम सभी के जीवन को बहुत सुखी, संतुष्ट, निरहंकारी, निर्मल, परफेक्ट देखना चाहते हैं। याद होंगे कल के महावाक्य, संपन्न और संपूर्ण। संपन्न किसमें? सर्व खजानों में संपन्न, और संपूर्णता की नई डेफिनेशन दे दी, सर्व ईश्वरीय मत में संपूर्ण। जो कुछ बाबा ने हमें करने को कहा है वो हम पूरी तरह कर रहे हों। वैसे संपूर्णता का अर्थ है आत्मा की डिग्री, परसेंटेज फुल हो जाए। जैसे हमारी बैटरी की फुल हो जाती है ना 100%, ऐसे ही आत्मा 100% पर पहुंच जाए, वो श्रीमत से ही होगा। तो बाबा ने कल फिर से सब खजानों पर हमारा ध्यान दिलाया। और खजाने तो हम सदा सुनते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों का भी, ज्ञान का भी, शक्तियों का, योग से शक्तियाँ। लेकिन कल बाबा ने कहा, ध्यान देंगे, अंडरलाइन किया होगा सभी ने, प्यार का खजाना, न्यारेपन और प्यारेपन का खजाना। और बहुत ध्यान दिलाया समय का खजाना। अब हम अपने विवेक का प्रयोग सर्व खजाने से अपने को भरने में लगा दें। जैसे महाबुद्धि का प्रयोग डिग्री लेने में लगा देता है मनुष्य, फिर नौकरी करे या न करे, एक डिग्री मिल जाए, क्वालिफिकेशन हो हमारे पास। अब सभी चिंतन करेंगे हमें अपने विवेक का प्रयोग बाबा से सब कुछ लेने में करना है। बाबा ने इशारे में कह दिया, सेवा उनके द्वारा ही होगी जो सर्व खजानों से भरपूर होंगे। चेहरे पर चलन, चलन का सीधा सा अर्थ है व्यवहार। हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहार से हमारा आत्मसंतोष दिखाई देगा। हमारी स्थिति को हमारा चेहरा दिखाएगा, दिखाता है, कॉमन बात है। लेकिन हम ऐसे बन जाएं कि हमारे वाइब्रेशंस को देखकर अनेक बाबा की ओर आकर्षित होकर आ जाएं। सभी ये सुंदर संकल्प करेंगे। तो हमें खजानों से भरपूर, प्यार से भरपूर, प्यार के दाता, ये नहीं सोचना ये प्यार से नहीं रहते, इनके कारण टकराव हो रहा है। टकराव से भी अपने को बचाना अपने हाथ में है या नहीं? परिवार हो, चाहे हमारे संगठन हो, जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, जब संख्या बढ़ती है तो कई बातें बढ़ जाती हैं। अच्छाई भी बढ़ती हैं तो निगेटिविटी भी बढ़ सकती है। हमारे यहाँ आने वालों में बहुत अच्छाई बढ़ जाती है फटाफट, कोई पुरानों में थोड़ी थोड़ी कमजोरी भी आ जाती है, क्योंकि जीवन की यात्रा बहुत लंबी है। प्यार देते चलें, सबको सुख मिलता रहेगा। प्यार हमें और क्या देना है? मुख से अच्छे वचन बोलकर। मुरली थी ना, तुम्हारी जुबान कैसी होनी चाहिए?
सुखदाई बोल, दूसरों को जरा सा अप्रिशिएट कर दें, उन्हें प्यार फील होता है। दूसरों में जरा सी उमंग भर दें। आपके घर में बच्चे हैं, कहीं निराश हो रहे हैं, बहुतों को हो रहा है आजकल, उनको निराशा से बाहर निकाल दें अच्छे बोल बोल कर, तो प्यार के खजाने से सब भरपूर हो जाएं। और सबसे बड़ा प्यार कहाँ से बरस रहा है, ये तो संसार में कोई सोच भी नहीं सकता ना। प्यार का सागर जिसके लिए गीत बनाए, एक बूंद के प्यासे हम, बूंद के प्यासे नहीं, सागर ही हमारा हो गया। उसका संपूर्ण प्यार हमारे लिए हो गया। तो उसका प्यार प्राप्त करने के लिए यहाँ हमें सबको प्यार देना होगा। जो यहाँ सबको प्यार नहीं देंगे, उन्हें ऊपर से भी प्यार नहीं मिल सकता। सभी अपने को चेक कर लें। बहुत लोग कहते हैं हमें बाबा का प्यार फील नहीं होता। एक कारण है, यहाँ प्यार देते नहीं। दूसरा, जितना उसके कार्यों को सफल करेंगे उसका प्यार प्राप्त होगा, जितने उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे उसका प्यार प्राप्त होगा। आप भी तो यही करते हैं ना। वो बच्चे जो अच्छे हैं प्यार के पात्र रहते हैं। समय का खजाना, कई कहते हैं 2 मिनट ही तो ऐसी वैसी बात की है, और भी कह देते हैं लोग तो घंटों करते हैं, हमने तो 2 ही मिनट की है। 2 मिनट 2 मास के बराबर नहीं, 2 वर्ष के बराबर। देखो बाबा सूक्ष्मता समझाते हैं कि उन 2 मिनट में भी तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, प्रभु मिलन का सुख ले सकते हो, संसार को वाइब्रेशंस दे सकते हो, कोई बहुत अच्छा कार्य कर सकते हो, बहुत अच्छा चिंतन कर सकते हो। क्योंकि अगर व्यर्थ चिंतन में हम समय देते हैं तो ज्ञान का सुंदर चिंतन होगा नहीं। कुछ ऐसा चिंतन मनुष्य कर लेता है। अब जब किसी से गलत वार्ता होगी तो उसकी बातों का इफेक्ट इधर आएगा या नहीं? या कोई बिल्कुल निर्लिप्त अवस्था में है कि कुछ भी ना आए, वो भी अवस्था है कि सुनते रहें इधर कुछ ना आए। वो तो श्रेष्ठ योगियों की स्थिति है जिसमें आत्मा को निर्लेप कह दिया गया है। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन उसकी ये निर्लिप्त स्थिति बनती है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सुन लिया, इधर कोई इफेक्ट नहीं। अगर इफेक्ट आता है तो सुंदर चिंतन होगा ही नहीं, और सुंदर चिंतन नहीं तो ये जीवन सुंदर नहीं हो सकता। तो हम समय को महत्व दें, सभी विचार करें, अपने से बात करें। जितना महत्व इस समय का है, जितना महत्व बाबा इस समय को दे रहे हैं, क्या उतना ही महत्व हमारे अंदर भी है समय का? क्या हम अपने समय को सफल कर रहे हैं या कार्यों में समय जा रहा है? देखो एक चीज, यज्ञ निवासी बहुत बैठे हैं, सेवाओं में हमारा समय बहुत लगता है, बहुत अच्छी बात है, उसको तो वेस्ट कहा नहीं जाएगा, कमाई होती है। लेकिन सेवाओं के साथ साथ हमारे द्वारा वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे फैले हैं। इसका सभी को लक्ष्य बनाना है।